तो अब से कुछ देर में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और राष्ट्रपति भवन में उनके शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के साथ बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दल से कई नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोदी हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर किस चेहरे या फिर किस सांसद को मिलने जा रही है कौन सी जिम्मेदारी। इस सवाल के साथ ही अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। देश के लिए गौरव भी है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले। मुझे खुशी है कि आज महाराष्ट्र की एक महिला सांसद को यह मौका मिल रहा है, तो जो हो सकेगा मुझसे मेरी पूरी ताकत के साथ मैं काम करूँ। हारने के बाद एमपी तो वैसे भी बहुत जीते हैं और मुझे मौका देना ये है भी प्रायोरिटी पंजाब है कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब की। एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है, तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं होने के बावजूद भी मुझे मंत्री पद मिल रहा है, इसको बहुत ही अच्छा महत्व है। हम एनडीए में हैं तो एनडीए में बिना शर्त समर्थन किया है और हम लोग कहीं कभी डिमांड नहीं रखे। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। तो देखिए कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के अटकलें तो लग रही थी, लेकिन अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में उनके शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के साथ बीजेपी और एनडीए में उनके सहयोगी दलों से कई नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोदी हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिरकार वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको इसमें जगह मिलने वाली है। तो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। 65 से ज्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको अमित शाह नजर आएंगे और ये तस्वीरें हैं जब ये जताया जा रहा है कि आखिरकार वो कौन कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं जिसको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो देश के गृह मंत्री रह चुके अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मध्य प्रदेश के भी ऐसे नेताओं के नाम सब निकल के सामने आए हैं जो कि अब सांसद बन चुके हैं और उन्हें भी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नेताओं में किस तरह का उत्साह है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे जो कि इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और ये पहुंचे हुए हैं दिल्ली में इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने के लिए। तो कई बड़े दिग्गज और उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर आज देश के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट से बाहर की, जहां पर तमाम दिग्गज जो हैं वो आज पहुंच रहे हैं और बेहद खास आज का दिन है क्योंकि आज देश को अपना प्रधानमंत्री मिलेगा और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में तीसरी बार ये शपथ लेने जा रहे हैं। तो देखिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और इस समारोह का वो साक्षी बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें दिल्ली से आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मोदी कैबिनेट में आज कई ऐसे चेहरे हैं जो शामिल होंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी। किरण रिजिजू आपको नजर आएंगे, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें आपको नितिन गडकरी यहां पर दिखाई देंगे, नितिन गडकरी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम दिग्गज वो चेहरे हैं जो कि इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं और इस बार भी मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की पूरी अटकलें, पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से पहले भी निभाई है देश के विकास को लेकर के और एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको पीयूष गोयल इसमें दिखाई देंगे, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। किरण रिजिजू आपको दिखाई देंगे, वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए आज का दिन
भारत के लिए बेहद खास रहेगा और आज मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार वो शपथ लेने वाले हैं। देश के राष्ट्रपति आज उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। तो कई विदेशी मेहमान भी इस खास पल का साक्षी बनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 पर ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और संभावित मंत्रिमंडल को लेकर के भी कई सारे नाम निकल के सामने आ चुके हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 65 के आसपास ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो कि मंत्री पद की शपथ आज ले सकते हैं। तो कई सारे नाम हैं जिसमें राजनाथ सिंह का नाम निकल के सामने आ रहा है, अमित शाह का नाम निकल के सामने आया है, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहां से भी 5 बड़े ऐसे चेहरे हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मोदी मंत्रिमंडल में मिल सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो तोखन साहू को यहां से एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं पहले से ही इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि वो मोदी मंत्रिमंडल में एक अहम भूमिका निभाएंगे और आज मंत्री पद की शपथ भी लेते हुए वो नजर आएंगे। को यहाँ तक पहुंचाया है देश के तमाम नागरिक भी हैं। So Anand, let us celebrate this momentous occasion, this triumph of democracy. Let us salute the Indian citizens who have shown the world the true meaning of power and responsibility. ये हैं केरल से लोकसभा के सदस्य सुरेश गोपी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने केरल में लोकसभा में अपना प्रतिनिधि चुना है और सुरेश गोपी वहां का प्रतिनिधित्व करते हुए। Doordarshan is bringing original and exclusive coverage, which serves as the national broadcaster, bringing these rich and vibrant visuals into homes across India. राष्ट्रपति भवन की भव्यता 330 एकड़ में फैला हुआ, जिसमें संजीव जी 340 कमरे हैं। इसके निर्माण में 70 करोड़ ईंटें लगी। राष्ट्रपति भवन की केवल मुख्य इमारत ही 5 एकड़ में फैली हुई है। भव्यता देखिए आप, स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। इस भवन के सभी गलियारों की कुल लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। भवन में 227 स्तंभ हैं। इनमें छत पर तश्तरी नुमा फव्वारे शामिल हैं, जिन्हें आप अपने स्थान पर बैठे बैठे देख सकते हैं। ये इसकी भव्यता है। प्रांगण से भवन में प्रवेश करने पर 31 चौड़ी सीढ़ियों के बाद ईसा पूर्व 3री सदी की शानदार रामपुरवा बुल स्थित है, जो सम्राट अशोक के शासन काल में निर्मित एक स्तंभ का सबसे ऊपरी हिस्सा हुआ करता था। हुमा, अगर आप विस्तार की बात करें, ये वो इलाका है जिसे जब 1911 में नई दिल्ली की नींव रखी गई, ये तय किया गया तो पहले तो दिल्ली की राजधानी किंग्स कैंप की तरफ बनने को थी, लेकिन जो इसके वास्तुकार थे एडविन लचन्स और हर्बर्ट बेकर, उन्होंने तय किया कि रायसीना पहाड़ी पर इसे बनाया जाए। पहाड़ी के चट्टानों को विस्फोट के जरिए तोड़ा गया और फिर ये जगह बनाई गई। और उसके बाद ये भी मानना पड़ेगा कि यहां तक बड़े बड़े पत्थर लाने के लिए खासतौर पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कई ऐसी बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन आज मौका है आज के इस भव्य समारोह की चर्चा करने का, यहां की उत्सुकता और जोश को ये समझने का कि अब बस कुछ ही समय बाद ये समारोह जब प्रारंभ होगा, उसी की प्रतीक्षा में हम सब, पूरा देश बैठा है, क्योंकि लगातार तीसरी बार ये देश में दूसरी बार ऐसा होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नारायण राणे। We can never talk about the future or the present without looking back at the past. A little known nugget about Red Fort is that Mahatma Gandhi was one of the earlier visitors here. The Viceroy, Lord Irwin, had invited him for a meeting,
Mahatma Gandhi carried with him a little salt to add to his tea as a mark of protest against the British salt tax. The series of meetings culminated in the famous Gandhi-Irwin Pact that was signed on the 5th of March 1931. And the anticipation here, the excitement, is reaching a new height. यहां इस समारोह में शामिल हो रहे सभी अतिथियों और देशवासियों के चेहरे पर सुकून और उत्सुकता देखते ही बन रही है बिजनेस टाइकून। यहां पर मुकेश अंबानी, उनके साथ फिल्मी जगत के नामचीन सितारे शाहरुख खान भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने के लिए पधारते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी दिखे। शाहरुख खान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां इसमें शामिल होंगी। मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी भी यहां पर इस समारोह का साक्षी बनने के लिए उपस्थित। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। एक तरफ सुकून तो दूसरी तरफ उत्सुकता। सुकून एक दृढ़, मजबूत और प्रभावी सरकार के हाथ में देश का नेतृत्व सौंपने का। उत्सुकता भावी भारत की तस्वीर को लेकर, वो तस्वीर जिसमें सबकी प्रगति, उन्नति और तरक्की हो। You were talking about tasveer. What is interesting here is everyone is on selfie mode. So you see superstars taking pictures with politicians and politicians taking pictures with superstars. A very interesting time here to see people interacting with each other. There's so much joy, excitement, a sense of warmth, and of course bonhomie as people from across party lines and from across professions are coming together for this historic special occasion. ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी शानदार परिचय है ये समारोह। This grand space has borne witness to countless moments of national importance, serving as the stage for the oath-taking of Prime Ministers. And as we stand here today amidst the grandeur of Rashtrapati Bhavan, we see film stars walking in. Rajnath Singh walks in among many prominent leaders.